कि हमने कल बात की थी कि अपने राइटर ने तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर लेने की सोची और इसने इंस्ट्रक्टर लिया जो इसको सिखाने लगा। एक बेल्ट के थ्रू इसको रोप से बांध करके और वो सिखाता था। ठीक है, जब भी ये पूल के आर पार जाता, हालांकि इसके बेल्ट लगी हुई थी, रोप से बंधा हुआ था, इंस्ट्रक्टर के हाथ में दूसरी साइड की रोप पकड़ी हुई थी, फिर भी जब ये पूल में आर पार जाता तो इसका पुराना डर वापस लौट आता, पुराना डर वापस लौट आता, तो भय इसका गया नहीं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने के बाद में इसकी जो टेंशन थी, ये तनाव था डर का, ये धीरे धीरे बिगेन टू स्लैक, कम होने लगा। ठीक है, कम होने लगा ये। Then he taught me to put my face under water and exhale. तब इंस्ट्रक्टर ने मुझे अपना चेहरा पानी के अंदर रख करके एक्सहेल, सांस को छोड़ना सिखाया, और साथ में and to raise my nose and inhale, और तैरते तैरते अचानक पानी से बाहर नाक को निकालना और इनहेलिंग, सांस खींचने की गतिविधि भी इंस्ट्रक्टर ने सिखाई। तैरते तैरते कैसे हम बीच में सांस लेंगे और कैसे हम तैरते हुए पानी के अंदर सांस को छोड़ भी सकते हैं, ये चीज उसने सिखाई। I repeated the exercise hundreds of times. मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट किया, सैकड़ों बार मैंने इस एक्सरसाइज को करके देखा। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे करके मैंने अपने भय को एक तरफ कर दिया, शेड पार्ट बगल में कर दिया, दूर कर दिया। That seized me when my head went under water, जो डर मुझे जकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, सिर को पानी के अंदर डुबोते जो डर मुझे जकड़ता था, मैंने उसको धीरे धीरे दूर कर दिया। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. इसके बाद उसने मुझे पूल के साइड में मुझे रखा, यानी एक किनारे पर मुझे रोका, and had me kick with my legs, और मुझे अपने पैरों से किक मारने को कहा, यानी ओनली पैरों को चलाने की गतिविधि उसको सिखाई एक जगह रख करके। 4 weeks I did just that, कई सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया। At first my legs refused to work, शुरू में तो मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, but they gradually relaxed, लेकिन वो धीरे धीरे आराम में हो गई, मीन्स उनकी जो परेशानी थी, जकड़न थी, वो समाप्त हो गई है। And finally I could command them, और अंत में मैं अपने पैरों को आदेश दे सकता था, जैसा मैं चाहूँ वैसा मेरे पैर करने लग गए थे अंत में। 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस, एक एक करके, he built a swimmer, उसने एक तैराक तैयार कर दिया, एक एक करके उसने एक तैराक तैयार कर दिया। And then he had perfected each piece, और जब उसने हर टाइप को कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर दिया, each piece यानी तैराकी के जितने भी नॉर्म्स होते हैं, हर नॉर्म्स को उसने जब पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, he put them together into an integrated whole. Integrated means संपूर्ण, तो उसने सारे के सारे जितने भी पार्ट थे तैरने के, उन सबको एक जगह समाहित कर दिया, एक जगह उनको समाहित इंक्लूड कर दिया उन सब।
अलग अलग जो स्टेप्स थी इंक्लूड कर दिया। इन अप्रैल ही शायद, और अप्रैल में वो बोला, इंस्ट्रक्टर बोला, क्या बोला? नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डिप ऑफ, डुबकी लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउड स्ट्रोक। क्राउड स्ट्रोक, क्राउड स्ट्रोक तैरने की एक युक्ति है, और तुम क्राउड स्ट्रोक से तालाब की पूरी लंबाई में तैर सकते हो, ये इंस्ट्रक्टर ने इसको कहा। हमने मैसेज में दे दिया है, कल के टेस्ट का जो भी कोई मैसेज होगा वो आपको खुद को दे दिया जाएगा सबको, ठीक है? जैसे क्लासेस के मैसेज मिलते हैं वैसे ही टेस्ट का मिल जाएगा। अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, जो होगा बता देंगे। चलते हैं। तो क्राउड स्ट्रोक के जरिए आप पूरे तालाब की लंबाई में आप तैर सकते हो, ये इंस्ट्रक्टर ने कहा, लेखक से कहा। आई डिड इट, और मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर ने अपना काम समाप्त कर दिया था, और मैंने ऐसा ही किया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, तो इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम समाप्त कर दिया था, लेकिन मैंने अपना काम अभी समाप्त नहीं किया था, यानी मेरी तरफ से काम समाप्त नहीं हुआ था, इंस्ट्रक्टर की तरफ से काम हो गया था, ठीक है? क्या हुआ? आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य था। किस बात का आश्चर्य था? इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, अगर मैं पूल में अकेला हुआ तो क्या मुझे अभी भी डर लगता है? ये बात मैंने अभी जांच नहीं की थी कि मैं अगर अकेला पूल में जाऊं तो क्या मुझे अभी भी पूल में जाने पर लगेगा कि नहीं लगा। तो ये बात अभी मुझे क्लियर करनी थी। इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग तो मुझे तैरना आ गया था। ओके, चलो। आई ट्राइड इट, और मैंने इसकी कोशिश की, मैंने इसको परखा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरी लंबाई में गया और वापस आया तैरता हुआ, ठीक है? अप एंड डाउन गया। टाइनी वेस्टेजेज ऑफ द ओल्ड टेरर, टाइनी वेस्टेजेज, थोड़ी बहुत मात्रा पुराने भय की वुड रिटर्न, वो जरूर लौटी। तो पुराने भय की थोड़ी बहुत मात्रा तो वापस लौटकर आई, मीन्स मुझे डर तो लगा, हल्का हल्का, ठीक है? बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन जो ही वो डर मेरे पास आया पुराना वाला, अब मैं उसकी तरफ फ्रॉन, आंखें चढ़ा करके उसकी तरफ बोलने लायक था। वो डर को मैं जवाब देने के लायक अब मैं था। क्या कहने के लायक था? फ्रॉन इज त्योरियां चढ़ाना, अपने आंखों को चढ़ा करके बोलना, ठीक है? एंड से टू दैट टेरर, और उस तरह से कहने के लायक था, ट्राइंग टू स्कैर मी, ट्राइंग टू स्कैर मी, मुझे डराने की कोशिश करो। अरे मुझे डराने की कोशिश कर तू। अब मैं उसको ये कहने के लायक था कि डर भैया आजा, मुझे डरा दो, ऐसे में बोलने के लायक हो गया था, ठीक है? वेल हियर इज टू यू, देखिए ये तुम्हारे लिए, डर को चिढ़ा रहा है, डर को अभी कि तू मुझे डराने की कोशिश कर, ये देख तेरे लिए, लुक देखो, ये कहेगा किसको? डर को कह रहा है। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ टू द पूल, और मैं डर को ये बोलूंगा, देख तेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर मैं तालाब की लंबाई में फिर से एक बार और चला जाऊंगा तैरने के लिए। तो फिर से गया डर को चिढ़ाने के लिए, देख मैंने ये किया ऐसे, तो अब ये डर को चिढ़ाने लायक बन गया था। ओके, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा डर के साथ में ये जो उसकी आंख मिचौली थी, ये जुलाई तक चलती रही, जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। देखो डर को इसने दूर कर दिया, डर पे इसने
विजय प्राप्त कर ली, तैरना भी सीख गया, लेकिन अभी भी ये संतुष्ट नहीं था। I was not sure that all the terror had left. मैं अभी भी विश्वस्त नहीं था कि सारा का सारा भय जा चुका था। मुझे इस बात का भी बिलीव नहीं था कि सारा भय जा चुका है। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. इसलिए मैंने इसकी जांच करने के लिए कि मेरा पूरा भय गया कि नहीं, मैं लेक वेंटवर्थ गया न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ को जगह का नाम है, वहां पर मैं गया। ठीक है, तो लेक वेंटवर्थ ये झील है और कहां पे है? न्यू हैम्पशायर में है। वहां ये गया जांच करने के लिए कि मेरा पूरा डर गया है कि नहीं गया है। Deed of a dog at Trix Island. Deed of a dog at Trix Island and swam 2 miles across the lake to Stamped Island. और मैं वहां हैम्पशायर में गया और वहां से मैंने डुबकी लगाई। कहां से? ट्रिक्स आइलैंड से। हैम्पशायर के ट्रिक्स आइलैंड से मैंने उसमें छलांग लगाई या डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles, और कितने मील तक? 2 मील तक मैं तैरते हुए गया। कहां तक पहुंचा? अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प्ड आइलैंड। पूरी झील के पार पार मैं स्टैम्प्ड आइलैंड तक तैरता हुआ गया। मतलब बड़ी लंबाई की जो तैरने की जो गति, बड़ी लंबाई की तैरने की जो क्रिया थी, इससे वो भी करके देखी कि मैं बहुत लंबा तैर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए। आई स्वयं, और जो एक तैरा 2 किलोमीटर जो तैरने का कार्य किया। आई स्वयं द क्राउड, आई स्वयं द क्राउड, यानी तैरने की हर क्रिया इसने युक्ति इसने काम में ली जो ट्रिक्स होती हैं तैरने की। मैं क्राउड से तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, सारी चीजें मैंने यूज करते हुए अपनी ये 2 किलोमीटर की दूरी तय की। जिसमें देखो बताऊं आपको, क्राउड होती है तो रेंगने की क्रिया होती है जिसमें हिलना डुलना कम दिखाई दे और आगे बढ़ता हुआ नजर आए तैरने वाला, ये क्राउड गति है। दूसरी है इसकी युक्ति ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक होती है जो सीने को पानी के साथ में टच करते हुए चले। साइड स्ट्रोक बगल से तैरना और बैक स्ट्रोक उल्टे मुंह करके तैरना। हर गतिविधि को काम में लेते हुए या हर युक्ति को काम में लेते हुए ये पूरे 2 किलोमीटर तैरता हुआ आगे बढ़ा। ठीक है, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। तो जब ये 2 किलोमीटर तैरा तो उसमें सिर्फ एक बार भय लौट कर आया। एक बार लौट के आया भय। कब आया वो देखिए। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीचों बीच था तब भय एक बार लौट कर आया। उस टाइम इसको भय लगा। I put my face under. जो ही भय लौटा तो मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर की ओर रखा, यानी पानी के अंदर चेहरे को डाला और and saw nothing but bottomless water. और जब चेहरे को लगाया तो मैंने पेंदा विहीन, जिसका तल कहीं पे दिखाई ना दे, इतना गहरा पानी वहां से देखा। The old sensation returned in miniature. और मेरी स्मृति में पुरानी यादें जो लौटी, पुरानी यादें मेरी स्मृति में आ गई, यानी मुझे याद आई पुरानी यादें कि कितना भयंकर पानी है नीचे। देखो, आंखें खोल के इसने पानी के अंदर देखा। ठीक है, I laughed and sang. तो मैं इस पानी की गहराई को देखा तो स्मृति में पुरानी यादें आई तो मैं हंसा और बोलूं, हंस करके बोलूं क्या? वेल मिस्टर टेलर, अच्छा
मिस्टर टेलर, श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे डरा दोगे? ये बोलता है, भय को बोल रहा है, मीन्स अपने आप में बात कर रहा है और ऑब्जेक्ट मान रहा है किसको? भय को ऑब्जेक्ट मान रहा है कि मेरी बात को सुन रहा है, भय सुन रहा है। तुम मुझे क्या सोचते हो, तुम मुझे डरा दोगे? इट फ्लैड एंड आई स्वेम ऑन, और ऐसा कहते ही भय वहां से फ्लैड भाग गया और मैं तैरता रहा। एक बार कह रहा था तो मैंने उसको जवाब दे दिया, वो चला गया और मैं आगे बढ़ गया। Yet I had residual doubts. अभी भी मुझे कुछ संदेह थे। Residual doubts, कुछ हल्के संदेह मुझे अभी भी थे। यानी इतना होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ मैं। कुछ at my first opportunity I hurried west. और अपने पहले अवसर पर जो ही इसको मौका मिला जाने का, मैं तुरंत निकल पड़ा। कहाँ पे? वेस्ट, पश्चिम की ओर। मैं पश्चिम की ओर तुरंत निकल पड़ा। ओके? Went up the Titan to Conrad Meadows, और वहां से मैं टाइटन के ऊपर गया। टाइटन में कोई पहाड़ी या कोई ऊंचाई वाला एरिया है, तो मैं टाइटन पर गया। टू कॉनरेड मीडोज, और टाइटन से मैं कॉनरेड मीडोज, कॉनरेड मीडोज में चरागाह, घास के मैदान, कॉनरेड के घास के मैदानों में मैं टाइटन के ऊपर से होकर गया। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर। कहाँ पे ये? अब द कॉनरेड क्रीक, जगह के नाम है कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर। मेडे ग्लेशियर के लिए रास्ता था कॉनरेड क्रीक ट्रेल से होते हुए मेडे ग्लेशियर का रास्ता था, वहां पे घास के मैदानों में पहुंच गया। एंड कैंपेड इन द हाई मीडो, और ऊंचे घास के मैदानों में मैंने क्या किया? कैंपेड, अपना कैंप लगा दिया। मीटू से अपना जो टेंट होता है वो वहां जाके घास के मैदान में, ऊंचाई के घास के मैदान में अपना टेंट लगा दिया मैंने वहां। बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, वॉर्म लेक के बगल में ऊंचे घास के मैदानों पर मैंने अपना कॉनरेड विंडोज में अपना टेंट लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड, मैं वहां से रवाना हुआ। ड्यूड इनटू द लेक, झील में डुबकी लगाते हुए। और अगली सुबह मैं वहां से निकला, वहां से रवानगी ली, झील में डुबकी लगाते हुए, झील में कूद पड़ा वहां से। एंड स्वयं अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और झील के दूसरे किनारे तक, शोर मीन्स बैंक किनारा, दूसरे किनारे तक मैं तैरता गया, वापस आया। अक्रॉस मीन्स आर पार, चौड़ाई में आर पार गया और वापस आया। जस्ट एज डॉग कार्बन यूज्ड टू डू, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि डॉग कार्बन किया करता था। डॉग कार्बन जैसे किया करता था वैसे मैं वॉर्म लेक की चौड़ाई में आर पार तैरता हुआ गया, वापस आया। यहाँ पे नाम है इसका डॉग कार्बन। ये पुराना एक तैराक है जिसके रिकॉर्ड है, तैरने के मामले में जिसके रिकॉर्ड है, ये उसका नाम है। ठीक है, तो इसने उसकी कॉपी करी कि उसने ऐसा किया है, तो मैं करके देखूं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या। ओके, चलते हैं। आई शॉटेड विद जॉय, और जो ही मैं वापस जाके आ गया तो मैं खुशी के मारे चिल्लाया, जोर से चिल्लाया मैं खुशी। ठीक है। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट की चोटियों ने इस आवाज की गूंज को वापस मेरे पास पहुंचाया। कहीं पर ऐसी जगह बनती है, आपने देखा हो, अपने रूम के सारे सामान को हम निकाल दें,
अपने रूम के पूरे सामान को हटा दें तो हमारा रूम गूंजना शुरू हो जाता है, गूंजना शुरू हो जाता है। ओके, तो गिलबर्ट की चोटियों में जो है चिल्लाया तो वो आवाज वापस लौट करके आई। गूंजती है, कई बार पहाड़ों की चोटियां गूंजती हैं, हम चिल्लाएं तो आवाज बार बार 2-3 बार हमें सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो गिलबर्ट की चोटियों ने इसकी गूंज को वापस दिया। आई हैड कंकर्ड माय फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के भय को जीत चुका था। इतना करने के बाद इसने माना कि मेरा भय दूर हो चुका है। ठीक है, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है। ये अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है। As only those who have known Star Terror and conquered it can appreciate। और जैसे कि कोई आदमी ऐसे भय को अनुभूत कर चुका है, कोई भी आदमी ऐसे भय से गुजर चुका है और उसने इस भय के ऊपर विजय प्राप्त भी कर ली है, कैन एप्रिशिएट, वो मेरे इस काम की प्रशंसा कर सकते हैं। जिन्होंने ऐसा डर रखा हो और अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त की हो, वो मेरे इस काम की प्रशंसा कर सकते हैं। भाई अपन ने ऐसा कभी किया ही नहीं, हमें ऐसा कभी करने को मिला ही नहीं, तो आप कहते हैं क्या कर लिया तो उसने, तैरना सीख लिया, और यहाँ तैर लिया, वहाँ तैर लिया, क्या हो गया इससे। लेकिन अगर किसी ने ऐसा डर रखा हो जिंदगी में कभी, तो वो आदमी कहेगा कि इसने तो बहुत कुछ किया भाई, प्रैक्टिकली इसने अपने भय को दूर किया है, तो वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, ये फिर से रिपीट कर रहा है एक अच्छी बात को कि मौत में शांति होती है। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति होती है। ये लोग कम जान पाते हैं। मरते समय इंसान बहुत जोर से अफरा तफरी करता है, मरते समय इसको बुला दो, उसको बुला दो, ये खिला दो, वो पिला दो, मुझे यहाँ की यात्रा करवा दो, मैं मरने वाला हूँ। हाँ यार, बहुत करता है मरते समय। जबकि मरने के बाद किसे क्या करना है दुनिया जाने, वो तो एकदम साइलेंट हो जाता है। क्या वीडियो नहीं आ रहा है तो बैटरी लो हो गई होगी इसकी, कोई बात नहीं, अभी ऑपरेटर बुलाते हैं ऑपरेटर। ठीक है, आप बात को कंटिन्यू करते हैं कि इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति होती है, मौत में शांति होती है। हकीकत में ये बात हम जानते भी हैं कि मरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल शांत लेटा रहता है और बाकी जो लोग हैं वो उसके लिए कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक वो शांत बैठने वाला नहीं होता है। और आगे क्या है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। इस बात को क्लियर करेंगे आप लोग। क्या, इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति होती है। तो डर किस में है, मौत में तो शांति है, तो डर किस बात में है, देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। डर तो मौत के डर से लगता है, फियर ऑफ डेथ, मरने के डर से हमें डर लगता है, जबकि मरने में तो शांति होती है। भाई मैं मरने वाला हूं, इस बात से हम डरते हैं, मर गए तो शांति हो जाएगी। जैसे हमारे राइटर ने डूबते समय इतना प्रयास किया, कितना परेशान हुआ वो, लेकिन जो ही बेहोश हुआ आराम में हो गया, फिर लोगों ने उसको बचाया। ये अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है इन लाइनों में कि मौत के डर से हम डरते हैं, मौत में तो शांति होती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था, उसने कहा, क्या कहा, वी ऑल हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो हमारे सामने भय है वो डरना ही भय है बस। अगर हम कोई चीज़ के प्रति डर रखेंगे तो ही डर है,
अगर हम उस चीज़ के डर के पास चले गए तो डर समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित मान के चलें कि डर में ही डर है, अदरवाइज डर नहीं है। ओके, तो रूजवेल्ट ने क्या कहा? वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम जो डरते हैं वो सिर्फ डर का डर ही है, बाकी डर होता ही नहीं है। हम कोई भी चीज़ से हम XYZ डरते हैं तो डर है हमारा और कुछ नहीं है। चलिए, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce। क्योंकि मैं दोनों के दोनों बातें जांच कर चुका हूँ, अनुभव कर चुका हूँ। लेखक कह रहा है कि मैं दोनों बातें अनुभव कर चुका हूँ। कौन कौन सी? एक तो मरने का, कौन कौन सा? सेंसेशन ऑफ डाइंग, एक तो मैं मरने की अनुभूति कर चुका हूँ, एक तो मैं मरने की अनुभूति कर चुका हूँ कि मरते समय इंसान किस टाइप से ट्राई करता है और कैसे ट्राई करते करते अचानक उसकी ट्राई है जो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ट्राई बहुत करते हैं पर ऑटोमेटिक ट्राई समाप्त हो जाती है, क्योंकि डूबते समय उसने बहुत ट्राई की थी और लास्ट में वो बेहोशी आई तो उसे पता ही नहीं है मुझे किसने बाहर निकाला। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मैंने दोनों अनुभव कर लिए हैं, एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की अनुभूति, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और दूसरा उस भय को भी मैंने अनुभूत कर लिया है जो मरने के भय से मिलता है। मैं मरने वाला हूँ, इसका भय मुझे जो लगा उसको भी मैंने अनुभूत कर लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है। दोनों चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कर ली है, मरने के डर को भी और मरने को भी एक्सपीरियंस कर लिया है। क्यों? मर ही गया था, एक तरह से बेहोश हो गया था और उसके बाद का उसे पता ही नहीं क्या हुआ, किसने मुझे बचाया, तो सेम लाइक डेथ वो अनुभव कर चुका है। ठीक है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, जीने की इच्छा जैसे तैसे हमारे मन में होती है। जीने की इच्छा जैसे तैसे भी हमारे मन में होती है कि मैं जीऊँ, मरना नहीं चाहता। इस चक्कर से हम डरते हैं और डर से हम लोग परेशान ज़्यादा होते हैं बजाय सच्चाई की। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति डूबने लगे तो उसे प्रयास नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, ऐसा नहीं है। प्रयास करनी चाहिए। अगर प्रयास करते समय कोई अगर हमारा प्रयास सफल हो गया तो हम बच सकते हैं, बाय द वे कोई आगे बचा ले तो बच सकते हैं, अदरवाइज बहुत से लोग डूबते भी हैं। तो हमें प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए कभी भी। जीने की आस तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होनी चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंततः मैंने आराम महसूस किया, अंततः मैंने आराम महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स, तो फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं स्वतंत्र हो गया अपनी यात्राओं पर जाने को। अब मैं अपनी यात्राओं पर जा सकता था, मैं आज़ाद हो गया था अपनी यात्राओं पे जाने को। और साथ में द ट्रेल्स, वॉक टू द ट्रेल्स, अपनी यात्राओं पे जाने के लिए, एंड क्लाइंब द पिक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए मैं अब स्वतंत्र हो चुका था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने इस भय को दूर करने के लिए अब मैं स्वतंत्र था ऊंची चोटियों पे जाने में, और अपनी यात्राओं पर निकलने में अब मैं बिल्कुल समर्थ था, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद के बल पे तैयार किया और अपने डूबने के और पानी के जो डर था उसको मैंने दूर किया। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया गया इस चैप्टर में। और विलियम डगलस जो हमारे सामने हमारे राइटर रहे हैं,
इन्होंने खुद ने अपना अनुभव शेयर किया है कि मैंने किस टाइप से अपने डर को दूर किया। ओके, ताकि ये लगे कि आप लोग वास्तव में स्टडी कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहें आराम से। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कल से कंपोजिशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने आराम से पढ़िए, 4 चैप्टर कंप्लीट करिए। हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं।